हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, अब महाशिवरात्रि बहुत ही पास है, तो आज बात करेंगे हम भगवान शिव के भक्तों के लिए। सो फ्रेंड्स, भगवान शिव के भक्त के लिए महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2024 में कब पड़ रही है महाशिवरात्रि? क्या है इसकी सही विधि, पूजा, सही तरीका, क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन से सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। कहा तो यह भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में महाशिवरात्रि पर दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे आप इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है। निशिता काल में पूजा का समय रात के 12:07 से शुरू होगा, 12:56 तक रहेगा। 9 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि व्रत के पारण का समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। कहा तो ये भी जाता है कि महाशिवरात्रि का पर्व 15 दिन पहले से चालू हो जाता है और इस बार भी महाशिवरात्रि का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। इसकी जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इस दिन शिव मंदिर में जाएं, पूजा में पान, रोली, चंदन, सुपारी, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप, फल फूल आदि भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और चंदन अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। रात्रि के चारों पहर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि के प्रथम पहर में दूध द्वारा दूध, दही, तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से अभिषेक करें। प्रथम पहर में दूध से अभिषेक करना है आपको। इस तरह से आपको अलग अलग पहर में आपको अभिषेक करना है और दिन में फलाहार करें और रात्रि में उपवास रखें और जागरण करें। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि का महत्व क्या होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि दूध, दही, शहद क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों वेस्ट करना चाहिए, इसका महत्व क्या होता है इसके करने से। तो आज हम जान लेते हैं महत्व के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिव भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने से जलाभिषेक करते हैं। जो भक्त प्राचीन काल की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का त्योहार माना जाता है। इस साल रात में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के नियम क्या होते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले भक्तों को नियम अनुसार एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मतलब मांस, मदिरा, शराब आदि को तो आप सोचें भी नहीं, स्पर्श करना तो दूर की बात है। इसके बाद जब आप घर में सात्विक भोजन करेंगे तो लहसुन प्याज का भी आपको त्याग करना चाहिए। घर में आप बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएं और सभी को खिलाएं और वही आप खाएं। और एक दिन पहले से रात के समय से आप भोजन नहीं करेंगे, मतलब अन्न ना रहे आपके पेट में। तो इस तरह से भोजन का आपको त्याग करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों और कहीं से कटे फटे ना हों। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। मतलब जिस तरह धारियां दिखती हैं शिवलिंग की, वो उल्टा तरफ कहलाता है और चिकना साइड कहलाता है सीधा। तो महादेव को आप चिकने साइड से बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में कदंबर और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। इन फूलों को श्राप है और ये वर्जित हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा में कदंबर और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होता है। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर, हल्दी और मेहंदी आदि का प्रयोग वर्जित होता है।
वही भोलेनाथ की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते और काले तिल आदि का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से मानी जाती है। शिव जी की पूजा में केतकी, केवड़ा, कनेर और कपास आदि के फूलों को भी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। ये शायद आपको पूरी वीडियो में, पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से भोलेनाथ को अप्रसन्न ना करें आप, इससे उल्टा हो जाएगा आपके साथ। इसलिए ये चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं, ये ना करें। नारियल फोड़ते हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए। महादेव के शिवलिंग को या मंदिर में नारियल अर्पित करते तो हैं, लेकिन भेंट स्वरूप पूरा सेंगा नारियल चढ़ाया जाता है भगवान के आगे। कभी भी या बाहर या अंदर यदि आप महादेव के लिए अर्पित कर रहे हैं भेंट स्वरूप नारियल तो पूरा चढ़ाएं, उसको फोड़ते नहीं हैं, ना ही उसका जल स्पर्श कराते हैं महादेव पर। इन चीज़ों को आपको ध्यान रख लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इनके खास उपायों के बारे में, जिससे चमक जाएगी आपकी किस्मत। तो इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किए जाए तो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपने ये कर लिए पूरे विधि विधान के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, तो ज़रूर कोई ना कोई उपाय तो फलित होगा ही। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यदि विवाह में अड़चन आ रही है, यदि आपके विवाह या तो हो चुका है और यदि नहीं हो रहा है, तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी विवाह के योग बन सकते हैं। और यदि विवाह में अड़चनें हो रही हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो इससे आपके घर में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और आप दोनों दाम्पत्य जीवन में अपने आगे बढ़ेंगे और खूब खुशहाली से आगे बढ़ेंगे। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। महाशिवरात्रि के पर्व पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति के सरल उपाय हैं और इससे कहते हैं पशुपतिनाथ। भगवान एक महादेव ही ऐसे हैं, देवों के देव महादेव, जो पशुओं के भी नाथ हैं। तो आप ये करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पूजा पे तो चाहे आप 1 लोटा जल ही चढ़ा दें, लेकिन आप ये सेवाएं करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। अब बात कर लेते हैं शिवरात्रि पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो काफ़ी समय से आपके काम अटके हुए हैं, कोई भी हैं, चाहे धन संबंधित हो, कोर्ट कचहरी हो, आपको पैसे लेना हो, धन जमीन प्रॉपर्टी खरीदना हो, जो भी मामले हों आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। फ्रेंड्स, शिवरात्रि पर नंदी जो बैल हैं, जो नंदी देव हैं, उनको हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होता है। कहते हैं नंदी क्या है? नंदी धर्म है। नंदी को यदि आप हरा चारा खिलाएंगे तो इससे आपकी धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर होंगी। यदि रोज़ खिला सकें तो किसी गौशाला में आप दान के रूप में पैसे दे आएँ, हरा चारा दे आएँ गायों की सेवा के लिए, नंदी की सेवा के लिए। इससे आपकी संपूर्ण परेशानियां दूर होंगी। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अन्न धन मतलब स्वयं साक्षात जगदम्बा माँ अन्नपूर्णा। जहाँ माँ अन्नपूर्णा है वहाँ महादेव तो है ही, और जहाँ महादेव है वहाँ अन्नपूर्णा है। इसलिए आप ये ज़रूर करें, पंडितों को भोजन कराएं। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं और आपको वरदान देती हैं कि आपके यहाँ कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। फ्रेंड्स, वैसे तो महादेव को तिल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन यदि कोई उपाय के रूप में, यदि वो उपाय करने के लिए यदि तिल चढ़ाएं महादेव को, तब ये उपाय के रूप में तिल चढ़ते हैं, वरना ऐसे नहीं चढ़ते हैं, वर्जित माना गया है। इसलिए पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें व ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। ये पंचाक्षर मंत्र है, नहीं तो नमः शिवाय का आप मंत्र कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, लेडीज़ हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, जो भी हैं कर सकते हैं। जिसने यदि दीक्षा ले रखी है वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, वरना आप नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि पर घर में आप
पारे का शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। ये आप खरीद तो लाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट पूजा नहीं करनी है। इसे आपको कोई ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित को बुलाकर आपको इसकी स्थापना करानी चाहिए। चाहे छोटा सा ही लेकर आएँ, लेकिन यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको लेकर आएँ और किसी ज्ञानी पंडित ब्राह्मण से इसकी स्थापना करवाएं, इसको शुद्ध करवाएं। क्योंकि ये जब बनता है पारे का शिवलिंग तो काफ़ी ऐसी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। रहता वो सबसे शुद्ध है, लेकिन ऐसी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, कई हाथों में जाता है कि आप पूजा करेंगे तो वो फलित नहीं होगा। इसलिए किसी ब्राह्मण के द्वारा, योग्य पंडित के द्वारा आप इसकी स्थापना कराएं, उसको शुद्ध कराएं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराएं। इसके बाद आप इसकी रोज़ पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। घर में सुख शांति का माहौल होगा। माँ अन्नपूर्णा आपके घर में सदैव रहेंगी। फ्रेंड्स, शिवरात्रि के दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये इस साल कई लोगों को संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है, जिनको काफ़ी साल हो गए हैं, सब करा लिया, लेकिन आप एक बार ये करके देखिए। जिनके यहाँ संतान नहीं है तो शिवरात्रि के दिन आप 11 शिवलिंग बनाएं, इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से आपके यहाँ लल्ला या लल्ली की प्राप्ति ज़रूर होगी। ये आप करके देख लीजिए। शिवलिंग पर 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम हीम ओम जूम सुहा आप इसका पाठ करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुक्म विवंदनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृताम। ओम स्वाहा भ्रुवः ओम नमो भगवते स्वाहा। इन सब मंत्रों का आप पाठ करें। इससे मंत्र जाप यदि आप पंडित द्वारा कराएंगे या आप खुद करेंगे, इससे आपकी बीमारियां ठीक होने में बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, जौ चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उपाय। आई होप आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और दूसरों तक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन हो मिले मुझे कि चलो कुछ ना कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके काम आए, आपको पसंद आए। तो प्लीज़ जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह मुझे फॉलो करते रहें। दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी जानें, दूसरे भी मेरी वीडियो का बेनिफिट्स उठा सकें। सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री है। लाइक करें, बिल्कुल वो भी फ्री है। और हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। खूब धूमधाम से ये पर्व मनाएं और खूब अच्छे से मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपने उपाय इनमें से कौन से, कोई एक भी उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। आपकी जितनी श्रद्धा हो, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतना वैसा कीजिए और आराम से आप पूजा कीजिए। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि इनमें से आपने कौन से उपाय किए हैं या आप जानते थे, और इससे आपको बेनिफिट धीरे धीरे ज़रूर मिलेगा। मिलती है ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओम नमः शिवाय, बम बम भोलेनाथ की। राधे राधे, हरे कृष्णा।